जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच के। साथियों, यदि आप BSTC 2024 या दोस्तों आप PTET 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है होने वाली है। यदि दोस्तों आप राजस्थान के कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पशु परीक्षण हो गया, CET हो गया या अन्य कोई भी एग्जाम हो जिन परीक्षाओं में राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज दोस्तों इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 1। साथियों क्वेश्चन संख्या 1 पर दिया गया है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च को, 30 मार्च को या 3 मार्च को या 31 मार्च को। दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 मार्च को। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 1 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वी क्वेश्चन संख्या 2। साथियों क्वेश्चन संख्या 2 है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या 21 फरवरी को। दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 फरवरी को। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 2 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 है, कांठल नाम किस से संबंधित है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कांठल नाम किस से संबंधित है। बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, प्रतापगढ़। दोस्तों कांठल नाम जो है प्रतापगढ़ से संबंधित है। किन से है दोस्तों? प्रतापगढ़ से। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 3 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन राइट होगा। और दोस्तों बीकानेर में जो है ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सिरोही जो है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों जोधपुर को जो है नीला शहर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जोधपुर को जो है नीला शहर भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 3 के लिए कांठल नाम जो है प्रतापगढ़ से संबंधित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल, नीम। दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है खेजड़ी है। कौन सा है दोस्तों? खेजड़ी। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 4 के लिए बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 है, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। साथियों आपके पास जो है 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। घग्गर को, साबी को, बाणगंगा को या माही को। दोस्तों बाणगंगा को जो है रुंडित नदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? बाणगंगा को। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 5 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। और दोस्तों घग्गर नदी को जो है मृत नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये नदी जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब चलते हैं भी दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था। 1680 में या 1692 में या 1031 में या 1648 में। दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण जो है महाराजा
महाराजा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों कब करवाया गया था? 1680 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 6 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भी क्वेश्चन संख्या 7 है। क्वेश्चन संख्या 7 है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नागपाड़ से, कुंभलगढ़ से, या जनापाव पहाड़ियों से, या अलवर पहाड़ियों से। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम जो है जनापाव पहाड़ियों से होता है, यानी कि साथियों हमारे क्वेश्चन संख्या 7 के लिए सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 8 है। क्वेश्चन संख्या 8 है, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा को, या इंदिरा गांधी नहर को, या गंगानगर को, या माही को। दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा जो है इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर को। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 8 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 9। साथियों क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पर है अवस्थित है। झालावाड़ में, कोटा में, बारा में, या बूंदी में। दोस्तों छापी सिंचाई परियोजना जो है झालावाड़ में अवस्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में। यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 9 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 10 है। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं भी, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं। लू, गरज बौछार, मावठ, ओलावृष्टि। दोस्तों राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को जो है मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मावठ है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 10 के लिए सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 है, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, हाड़ौती, अर्ध शुष्क मरुस्थल, या पूर्वी मैदान। दोस्तों राजस्थान में मध्य में काली मिट्टी का विस्तार जो है हाड़ौती प्रदेश से। कहाँ से है दोस्तों? हाड़ौती से। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 11 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में, अलवर में। दोस्तों शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन जो है करौली में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? करौली में। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 12 के लिए सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वे क्वेश्चन संख्या 13। साथियों क्वेश्चन संख्या 13 है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, या देशनोक बीकानेर में, या गोगामेडी हनुमानगढ़ में। दोस्तों तेजाजी का मेला जो है परबतसर नागौर में आयोजित होता है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 13 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। और दोस्तों देशनोक बीकानेर में जो है करणी माता का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में करणी माता का। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों गोगामेडी हनुमानगढ़ में जो है गोगा जी का मंदिर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। गोगा जी को दोस्तों सांपों के देवता भी कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वे क्वेश्चन संख्या 14। साथियों क्वेश्चन संख्या 14 है, जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है राइट होगा। लवणीय, क्षारीय,
अम्लीय, जल भराव युक्त है। दोस्तों जिप्सम का उपयोग जो है क्षारीय प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 14 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 15। साथियों क्वेश्चन संख्या 15 है, राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले कौन से हैं। जयपुर, अलवर, अजमेर या भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर या अलवर, धौलपुर, करौली। दोस्तों राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले जो है टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर है। कौन से है दोस्तों? टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 15 के लिए सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 16। साथियों क्वेश्चन संख्या 16 है, राजस्थान में खेर वर्गीय क्षेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान में खेर वर्गीय क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। बीकानेर और बाड़मेर में, कोटा और सवाई माधोपुर में या जालौर और सिरोही में या अजमेर और भीलवाड़ा में। दोस्तों खेर वर्गीय क्षेत्र जो है कोटा और सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि साथियों हमारे क्वेश्चन संख्या 16 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 17। साथियों क्वेश्चन संख्या 17 है, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वह वृक्ष कौन सा है जिससे कत्था निकाला जाता है। तो दोस्तों बबूली, खैरी, नीम, शालर। तो दोस्तों कत्था जो है खेर से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 17 के लिए जो है वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, दोस्तों वह वृक्ष कौन सा है? खेर है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17 के लिए अपने बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18। साथियों क्वेश्चन संख्या 18 है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर में, बारां में, बूंदी में, करौली में। दोस्तों शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है बारां जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? बारां में। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 18 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 19 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 19 है, राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं। रणथंभौर में, केवलादेव में, सरिस्का में या मुकंदरा हिल्स में। दोस्तों राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते जो है मुकंदरा हिल्स अभयारण्य में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? मुकंदरा हिल्स में। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 19 के लिए डी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 20 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य करौली जिले में स्थित है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अभयारण्य करौली जिले में स्थित है। बंदबारेठा, केला देवी, गजनेरी या सोरसान। दोस्तों करौली जिले में जो है केला देवी अभयारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों केला देवी का मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 20 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 21 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 21 है, रेसों का राजा भी कहा जाता है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि रेसों का राजा किसे कहा जाता है। फ्लेक्स को, जूट को, कपास को, सनई को। तो दोस्तों कपास को जो है रेसों का राजा कहा जाता है और दोस्तों इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 21 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 22 है, सोयाबीन उत्पादक जिला है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है।
बारां, जालौर, हनुमानगढ़, बीकानेर। दोस्तों 12 जिला जो है सोयाबीन उत्पादक जिला है। कहाँ पर है सोयाबीन का उत्पादन होता है दोस्तों? 12 जिले में। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 22 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 23 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 23 है, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को, कोटा को, बाना को या बूंदी को? दोस्तों छोटा नागपुर जो है झालावाड़ को कहा जाता है। किन को कहा जाता है दोस्तों? झालावाड़ को। यानी कि साथियों हमारे क्वेश्चन संख्या 23 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 24 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 24 है, पीली क्रांति रेगिस्तान के उत्पादन से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर रेगिस्तान दिया गया है। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। गेहूँ, तिलहन, मछली, मांस। तो दोस्तों तिलहन क्रांति के लिए जो है तिलहन के लिए दोस्तों पीली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पीली क्रांति के उत्पादन किस से संबंधित है? तिलहन से। यानी कि दोस्तों हमारे रेगिस्तान की जगह जो है तिलहन आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 24 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 25 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 25 है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे? सरसों उत्पादन से है, बागवानी उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या मुर्गी अंडा पालन से? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 25 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 26 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 26 है, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1850 में, 1853 में, 1855 में या 1858 में? तो दोस्तों उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1853 में लगाया गया था। कब लगाया गया था दोस्तों? 1853 में। यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 26 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 27 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 27 है, राजस्थान ताराबांध की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान ताराबांध की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है? आदिवासी महिलाएं में, गुर्जर महिलाएं में या दलित महिलाएं में या जाट महिलाएं में? दोस्तों ताराबांध की ओढ़नी का पहनावा जो है आदिवासी महिलाएं में प्रचलित है। यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 27 के लिए ए वाला ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 28 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 28 दिया गया जो कि आभूषण से संबंधित रहने वाला है। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नाक, कान, गर्दन, सिर? दोस्तों मुर्की आभूषण जो है कान में पहना जाता है। कहाँ पर दोस्तों? कान में। और दोस्तों सिर पर जो है मेमंद आभूषण पहना जाता है। कौन सा पहना जाता है दोस्तों? मेमंद। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 28 के लिए मुर्की आभूषण जो है कान में पहना जाता है। यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 29 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 29 है, नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी आभूषण से संबंधित है। आपको बताना है कि नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? हाथों में, गले में, पैरों में, कमर में? दोस्तों नेवरी आभूषण जो है पैरों में पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों गले में जो है मादलिया आभूषण पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कमर में जो है तगड़ी पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 29 के लिए
सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। यानी कि दोस्तों नेवरी आभूषण जो है पैरों में पहनी जाती है। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 23 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 30 है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में, डूंगरपुर में। दोस्तों कथोड़ी जनजाति जो है उदयपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? उदयपुर में। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 30 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 31। साथियों क्वेश्चन संख्या 31 है, आ में शू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बोली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाती। मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी। तो दोस्तों इनमें से जो है अवधी बोली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाती। कौन सी दोस्तों? अवधी। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 31 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 32 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 32 दिया गया है, मारवाड़ रा परगनारी विगते का लेखक है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मारवाड़ रा परगनारी विगते का लेखक कौन है। दयालदास, चारण शिवदास, मोहनोत नैनसी या पद्मनाथ। दोस्तों मारवाड़ रा परगनारी विगते के लेखक जो है मोहनोत नैनसी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 32 के लिए हमारे सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 33। साथियों क्वेश्चन संख्या 33 है, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों वंश भास्कर जो है सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। डिंगले, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। तो दोस्तों वंश भास्कर जो है डिंगले भाषा में लिखा गया है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 33 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 34 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 34 है, कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है। धरती दोरारी, या रामू चनाना, या गंगाजी रादुहा, या गंगा लहरी। दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की कृति जो है धरती दोरारी है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 34 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 35 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 35 है, खुमान रासों का रचनाकार कौन था। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि खुमान रासों का रचनाकार कौन था। जाचिक जीवन या दलपत जोधराज ईसरदास। दोस्तों खुमान रासों के रचनाकार दलपत थे। कौन थे दोस्तों? दलपत। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 35 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 36 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 36 है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जयनारायण व्यास ने, या दानमल ने, या मानमल ने, या माणिक्यलाल वर्मा ने। दोस्तों पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक जो है जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 36 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 37। साथियों क्वेश्चन संख्या 37 है, मल्लीनाथ जी का मंदिर में स्थित है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है स्थित है। तिलवाड़ा में, कोल्लू में, जायल में, खरनाल में। दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है तिलवाड़ा में स्थित है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 37 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 38। साथियों क्वेश्चन संख्या 38 दिया गया है, खसरा संबंधित है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि खसरा किससे संबंधित है। सार्वजनिक भवन से, भूमि का क्षेत्र से, या धार्मिक कर से, या राजकीय कर से। दोस्तों खसरा का संबंध जो है भूमि के क्षेत्र से है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 38 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा।
अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 39 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 39 है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। दोस्तों मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 39 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 40 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 40 है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की, राजन्य जनपद की या सीवी जनपद की या शालौ जनपद की। दोस्तों प्राचीन भारत में विराटनगर जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी थी दोस्तों? मत्स्य जनपद की। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 40 के लिए ए वाला ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 41 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 41 है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। आहड़पुर से, अगस्त्यपुर से, आगाटपुर से या आदमपुर से। दोस्तों आहड़ सभ्यता को जो है आगाटपुर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि साथियों हमारे क्वेश्चन संख्या 41 के लिए सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 42 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 42 है, राजपूतों को होणों की संतान बताया है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजपूतों को होणों की संतान किसने बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने या बी.ए. स्मिथ ने या डॉक्टर भंडारकर ने या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। दोस्तों राजपूतों को होणों की संतान जो है बी.ए. स्मिथ ने बताया है। किसने बताया है दोस्तों? बी.ए. स्मिथ ने। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 42 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 43 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 43 है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल। दोस्तों प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। कौन था दोस्तों? यशपाल। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 43 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 44 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 44 है, राणा कुंभा की हत्या हुई। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई। कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में या अचलगढ़ में। दोस्तों राणा कुंभा की हत्या जो है कुंभलगढ़ में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? कुंभलगढ़ में। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 44 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 45 से। साथियों क्वेश्चन संख्या 45 है, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी। लाखा, उदा, बनवीर या विक्रमादित्य। दोस्तों 1468 ईस्वी में जो महाराणा कुंभा की हत्या जो है उदा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? उदा ने। यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 45 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 46 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 46 है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ। 1568 ईस्वी में या 1567 ईस्वी में या 1569 ईस्वी में या 1570 ईस्वी में। दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा जो है 25 फरवरी 1568 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 25 फरवरी 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 46 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे क्वेश्चन संख्या 47 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 47 है, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1518 में, 1576 में, या 1528 में, या 1542 में। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1576 में। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 47 के लिए बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 48 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 48 है, चावंड राजधानी किससे संबंधित रही। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि चावंड राजधानी किससे संबंधित रही। महाराणा कुंभा से, या महाराणा उदय सिंह, या महाराणा प्रताप, या महाराणा सांगा। दोस्तों चावंड राजधानी जो है महाराणा प्रताप से संबंधित रही। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 48 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 49 है। क्वेश्चन संख्या 49 दिया गया है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। आपके पास साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। राव रणमल, मोकल, राव जोधा, या राव चूड़ा। दोस्तों राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक जो है राव चूड़ा थे। कौन थे दोस्तों? राव चूड़ा। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 49 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 50, जो कि दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन संख्या 50 है दोस्तों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, या महाराजा अजीत सिंह को, या सूर सिंह को। दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसरा नायक जो है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? राव चंद्रसेन को। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 50 के लिए ए वाला ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों ये राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।